अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके एमडी कैट के एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों का जो मेन क्वेश्चन रहा है वो यही रहा है कि क्या आप सेफ़ एग्रीगेट हासिल कर चुके हैं कि नहीं, क्या आपका मेरिट में आ जाएगा या नहीं आएगा। ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को हॉन्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन जो है ये सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर चाहते हैं। डिफरेंट लेवल की चीज़ें जो हैं इस पे अफेक्ट करती हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि मेरिट के ऊपर उनका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होता है, और उसका सबसे ज़्यादा जो है वो एग्ज़ाम जो एमडी कैट का होता है उसके मार्क्स जो हैं वो उनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मेरिट के ऊपर। और उसके अलावा आपके एफएसी और मैट्रिक के मार्क्स होते हैं। मैट्रिक के मार्क्स का तो निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इफ़ेक्ट होता है, उसके अलावा जो एफएसी बचती है उसका भी काफ़ी हद तक उसके ऊपर असर होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप लोगों का जो मेरिट है उसके ऊपर एफएसी और आपके एमडी कैट के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से क्या जो क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट हो सकता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हों, सारी जो भी एमडी कैट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, आपके नम्स एमडी कैट हो, एंट्री टेस्ट हो, उसके रिलेटेड जो भी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन हों वो आपके साथ शेयर की जा सकें इस चैनल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने वीडियो के इम्पॉर्टेंट बात जो हमारा पॉइंट है उसके ऊपर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों ने अपने मेरिट्स को कैलकुलेट कर लिया होगा, एग्रीगेट्स को कैलकुलेट कर लिया होगा। अब आप लोग जानते हैं कि आपका एग्रीगेट कहाँ तक बनता है। आप ये भी जानते हैं कि एग्ज़ाम जिस तरह का आसान आया उसकी वजह से जो आपका 3 जो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं मेरिट के ऊपर, उनमें से एक चीज़ आप जान चुके हैं कि किस तरह से एक आसान एमडी कैट का एग्ज़ाम होने की वजह से वो एक ऐसी चीज़ है जिसका इसके ऊपर बड़ा ही ऐसा असर होने वाला है कि जिसकी वजह से मेरिट हाई होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। एग्ज़ाम का आसान होना भी आपके लिए ये चीज़ बन चुका है कि उसकी वजह से मेरिट हाई हो जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो 180 प्लस मार्क्स ले चुके हैं। मैंने ख़ुद भी यहाँ पे जो है पोस्ट की थी, उस पे भी मैंने आप लोगों से आपकी राय ली थी कि आपके कितने मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। तो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स थे उनके जो मार्क्स थे वो 180 प्लस स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया है। बहुत से स्टूडेंट्स के 180 प्लस स्टूडेंट्स हैं, हम के मार्क्स हैं 190 प्लस मार्क्स हैं। इर्द गिर्द जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आपके इर्द गिर्द स्टूडेंट्स होंगे, और हमें भी जिस तरह स्टूडेंट्स बताते हैं, उन सब का जो मार्क्स बन रहे हैं 200 में से वो 180 प्लस है या 190 प्लस है। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनकी 170s में हैं, उससे थोड़े कम हैं। इस तरह का जो है सुनने में बहुत कम आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि जब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 180 प्लस कह रहे हैं तो एग्ज़ाम की जो मुश्किल का जो लेवल था या डिफ़िकल्टी जो लेवल था वो हम देख सकते हैं कि कितना कम था। अब देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका एक जब सबके लिए वो पेपर आसान था तो उसका एक सर्टन किस्म का स्टूडेंट्स का एक वो बन रहा है, नंबर बन रहा है जो वो उसमें अपने ऐड करेंगे अपने एग्रीगेट की कैलकुलेशन में, और तकरीबन सब बच्चों का वो बराबर हो जाएगा। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो जो चीज़ ज़्यादा वेरिएशन जिस चीज़ में नहीं रहती उसका इम्पैक्ट अब क्या होता है, अगर हम उसको कांस्टेंट रख दें, हम फिर एफएसी के मार्क्स को भी देख सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एफएसी की जो इन्वॉल्वमेंट होती है आपके एग्रीगेट के अंदर वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कंपेयर टू आपके एमडी कैट के जो एग्ज़ाम होता है उसके। तो इस वजह से भी एफएसी का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम बन जाता है। और आप जानते हैं कि इस मरतबा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एफएसी के मार्क्स आए हैं अच्छे, लेकिन बहुत अच्छे नहीं आए। प्रीवियस ईयर्स में आजकल जो स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस ईयर्स में अगर बात कर रहे हैं तो उनके एफएसी के मार्क्स इतने हाई होते थे कि बहुत ज़्यादा एफएसी के मैट्रिक के सब चीज़ों के मार्क्स बहुत हाई देना स्टार्ट हो चुके थे, ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने लगे थे। लेकिन इस दफ़ा एफएसी के जो मार्क्स हैं वो इतने हाई नहीं हुए। तो आपके 1200 में से स्टूडेंट्स के 1100 जो है 40 में भी स्टूडेंट्स के इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा अमाउंट में स्टूडेंट्स ने ज़्यादा नंबर नहीं लिए एफएसी के उसके मार्क्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, एफएसी का इम्पैक्ट क्या होगा वो मैटर करने लग गया है। अब क्या हो सकता है कि अब सब स्टूडेंट्स जो हैं उनका, क्योंकि एग्रीगेट में जो आपका डल रहा है, जो एमडी कैट के मार्क्स मिल रहे हैं उसके साथ एफएसी का इम्पैक्ट अब शामिल अगर किया जाए तो अब ये देखने को मिलता है कि ओवरऑल अब स्टूडेंट्स जो ओवरऑल जो एग्रीगेट है, अगर सिर्फ हम देखते हैं एमडी कैट के तो वो काफ़ी हाई होने के चांस था मेरिट का, लेकिन फिर एफएसी के मार्क्स के कम होने की वजह से थोड़े
कम होने की वजह से जो स्टूडेंट्स ने लिए हैं उसकी वजह से एक बैलेंसिंग इफ़ेक्ट होगा। उस बैलेंसिंग इफ़ेक्ट की वजह से एक बहुत हाई चेंज नहीं आएगा, जो मेरिट बनेगा वो हाई उसमें वैल्यूज़ का जो हमें लग रहा था। जो स्टूडेंट्स पेपर की कुछ लोग स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे हैं कि उनको लगता है कि इतना हाई हो जाएगा, 94 95 से भी ऊपर चला जाएगा जो क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट है। स्टूडेंट्स क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट जो है वो आपका फिर एफएससी के मार्क्स की वजह से भी इम्पैक्ट हुआ है उसके ऊपर, एफएससी के मार्क्स का, उसकी वजह से वो एक ऐसा बैलेंसिंग इफेक्ट आ रहा है क्योंकि एफएससी के मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं थे स्टूडेंट्स के। तो उसकी वजह से अब क्या होगा कि आपका जो मेरिट है वो यही हम कह सकते हैं कि 93 जो है वो बॉर्डर लाइन बन जाती है। 93 से थोड़ा कम, 92 से अबव, 92.5 है उससे ऊपर के स्टूडेंट्स इस वक्त सेफ़्टी के जो जोन है उसमें दाखिल होंगे, वो सेफ़ होंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी भी इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि वो बॉर्डर लाइन केस में है। लेकिन जैसे ही आपके 93 से अबव हो जाती है परसेंटेज, तो आपका कभी इम्कान है और रोशन इम्कान है कि आपके जो है जो मेरिट है उस वो बन सकता है। उसकी यही वजह है कि अब जब एमडी कैट का एग्ज़ाम था उसके मार्क्स ज़्यादा होने की वजह से मेरिट काफ़ी हाई हो जाता अगर एफएससी के मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मिले होते। लेकिन एफएससी के मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं मिले, जैसा कि हमें जानने को यही मिला है कि स्टूडेंट्स के इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आए। 1200 में से 1150 तक जिस तरह स्टूडेंट्स हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं लिए। 1140, 130 तक तो सुनने में आया, उससे भी थोड़े से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, बट इतने हाई मार्क्स नहीं लिए एफएससी में। इस वजह से जो मेरिट है उस पर एक बैलेंसिंग इफेक्ट आएगा। उसकी जो एक बहुत ही ज़्यादा अब्रप्ट किस्म की उसकी हाई वैल्यू अब नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यही है आपके एफएससी के मार्क्स। तो इसको जब इसी तरह के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, जब हम उनको जज करते हैं, उन पॉइंट्स को देखते हैं, तो हमें हम अंदाज़ा सही से लगा सकते हैं कि कैसे मेरिट के ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं होने वाला, मेरिट इतना इंक्रीज़ नहीं होने वाला जैसा उसके एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल कम होने की वजह से एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था। तो अब जो वैल्यूज़ हमें समझ आ रही हैं वो यही है कि 93 अबव अगर आपका है, 93.3 है, 4 है, 5 है, आगे हैं आप लोग तो आप सेफ्टी के अंदर हैं, और उससे थोड़े कम हैं तो आप एक बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं। मज़ीद इसके बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई और ऐसी फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे तो वो आपके साथ लाजमी शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितनी भी लेटेस्ट इसके रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स हों और भी ऐसा कोई एनालिसिस हो वो आपके साथ लाजमी शेयर किया जाए। रिलेटेड टू नम्स हो, एंट्री टेस्ट हो, एमडी कैट एग्ज़ाम हो, वो आपके साथ लाजमी शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।